क्या आपको लगता है कि एक सियासी युद्ध चल रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, या वाकई में ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होने के नाते फेल हैं और अगर उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है तो वो जायज है? नहीं, बिल्कुल आपकी बातें सही है। कितने उत्तम विचार हैं, मैंने सुना है, रमनीश भाई का भी सुना और विजय जी का भी सुना। हमको भी लोग सुन लें। देखिए, ममता बनर्जी के ऊपर आवाज उठ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर उनका फेल्योर रहा है, तो मैं भी मान ले रहा हूं कि ममता बनर्जी फेल्योर हैं। जब तो वहां पर सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा जांच सीबीआई को दिया गया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बेशक वहां पर विपक्ष में बैठी है, लेकिन देश में देखा जाए तो भाजपा की सरकार है और सीबीआई ममता बनर्जी के अधीन में नहीं आती है। शर्मनाक घटना तो वो होती है कि जब हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई को दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर और आंदोलनकारी स्वघोषित वहां पर ममता बनर्जी से सवाल पूछते हैं कि आखिरकार कब जांच आएगी निकल कर। दूसरी चीज ये होती है, जब राज्यपाल वहां पर एक राज्य का पालक होता है और राज्यपाल बोलते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं, क्या केंद्र सरकार को वो रिपोर्ट किए थे? और सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है पूर्णिमा जी, कि केंद्र की सरकार के द्वारा चुप्पी साधे रहना और स्वतः संज्ञान में जब सुप्रीम कोर्ट लेता है। हाँ, आइएगा विजय जी, मैं आपका सुना था, अच्छा विपक्ष के प्रवक्ता की भूमिका आप निभा रहे थे, अच्छा लगा था। अब दूसरी चीज आइए, ममता बनर्जी से वहां पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। उससे पहले उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले जो बोला था कि रेप से कब्र से निकाल कर रेप करो। उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा लो जो बदलापुर को घटना को अंजाम दिलवाया। उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा लो जो अपने बयान भी या साबित नहीं कर पाया कि मैं भाजपा को हूँ, कांग्रेस का हूँ। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। अगर इस्तीफा चाहिए तो लो, आप इससे धामी से लो। अगर इस्तीफा ही चाहिए तो मोदी जी को कितनी बार इस्तीफा देना चाहिए था? देश के अंदर 90 कल तक का 1530 घटनाएं हुई हैं रेप की। 28% ही क्या है उसका रिजल्ट निकलता है, न्याय मिलता है। 1531 हो गया कल तक। आप बताइए, बदलापुर में सीबीआई जांच लगा क्या? नीरज जी एक बात नहीं, नीरज जी एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए, ममता बनर्जी का जो स्टैंड है उसकी हर जगह आलोचना हो रही है और आप पार्टीज को छोड़ दीजिए ना, मैं कहती हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को इधर रख दीजिए। क्या न्यायपालिका ने ममता बनर्जी का वे ऑफ अप्रोच पर सवाल नहीं उठाए? क्या उसको लेकर नाराजगी नहीं जाहिर की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह कहना पड़ता है कि मैं भयभीत हूँ, मैं डरी हुई हूँ। ये क्या हो रहा है महिलाओं के साथ साहब? आपने तमाम मुख्यमंत्रियों के नाम गिनवा दिए, इनका इस्तीफा ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। मैं कहती हूँ ले लीजिए। ममता बनर्जी देंगी क्या इस्तीफा? ममता बनर्जी देंगी इस्तीफा या नहीं देंगी? और या ममता बनर्जी की कोई भी चूक आपको अपने चश्मे से नजर नहीं आती है? ये बताइए आप मुझे। हमको तो ये लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब रिफ्रेश होकर आपको सुनाई दे रहा है क्या? हमने कहा कि ममता सरकार फेल्योर रही है, तभी तो हाई कोर्ट आया है। फेल्योर रही तो मैं ये कह रही हूँ कि क्या ममता बनर्जी इस तरीके का स्टेटमेंट दे देंगी कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा? अरे ममता बनर्जी इस पे गलत की है। जो भारतीय जनता पार्टी के विचार आते हैं वो ममता बनर्जी को नहीं बोलना चाहिए। मैं कह रही हूँ, अरे हमको एक बात नहीं, कई बात बताइए। आप मेरी एक बात सुनिए, आपका गलत मुझसे ज्यादा गलत या मेरा गलत कम और आपका ज्यादा, ये किसी घटना को कवर तो नहीं दे सकता ना नीरज जी? सुनिए, ये किसी घटना को कवर तो नहीं दे सकता ना? जो गलत है वो तो गलत है। अरे गलत है ना तो सुन लीजिए ना। अब गलत है तो आप क्या चाहती हैं कि पीड़िता को न्याय न मिले, भाजपा से सवाल न हो, सीबीआई को डेडलाइन न निर्धारित करना पड़े? आपको ऐसा क्यों लगता है साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये नहीं चाहती कि पीड़िता को न्याय न मिले? जब कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में आई, जब कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में आई तो ममता बनर्जी ने क्या किया बताइए जरा मुझे? क्या किया ममता बनर्जी ने? सबूत मिटाने का प्रयास किया गया था। सरकार षड्यंत्रकारी को बचा रही है। ये कोलकाता पुलिस की टिप्पणी रही शाहजहां शेख के मामले में। न्यायपालिका की तरफ से क्या कहा गया इस मामले को लेकर? अपने बारे में सर आप नीरज जी 30 सेकंड दीजिए हमको, 30 सेकंड हमको दीजिए। ठीक है बोलिए, चलिए 30 सेकंड आपको देती हूँ, बोलिए। अब आइए, देश का कोई भी प्रदेश हो, अगर कोई दुर्घटना घटती है तो वो जांच, सुन लीजिए, जांच प्रक्रिया लगाता है, उसको टाइम बाउंड देता है कि इस टाइम के अंतर्गत में जांच कंप्लीट करके दे देता हूं। कोई भी प्रदेश होता है, सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद ममता की सरकार ने एक टाइम लिमिट दिया कि रविवार तक मैं जांच कंप्लीट करके देती हूँ। वो जांच से संतुष्ट नहीं होता है परिवार, सीबीआई जांच की मांग करती हूँ। दूसरी घटना,
देश का अपवाद मामला है। यहाँ पैनल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर ये बता दे कि एक दिन की सुनवाई में बिना तथ्यों के आधार पर पूरा तथ्य मिले सीबीआई को जांच सुपुर्द करी जाती है और जांच इधर आदेश होता है, सीबीआई पैंट पहनकर खड़ी है, जांच पे छापा मारती है। आज बता दीजिए पैनल में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति बताए अगर ये अपवाद मामला नहीं है तो मैं आज से चैनल पर बैठना बंद करूंगा। ठीक है विजय जी से मैं जवाब ले लेती हूँ ना, मैं विजय जी से जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। विजय जी आपको अभी 1 मिनट दे पाऊंगी। अरे सर समय सीमित होता है ना, सर समय सीमित होता है ना, मुझे उसकी बाध्यता को भी समझने दीजिए ना, वो कम से कम मेरा प्रेरोगेटिव रहने दीजिए ना। नीरज जी आपको नहीं पता है, मेरे पास समय की बाध्यता है ना, इसीलिए बाकियों के पास भी जाना है। विजय जी जल्दी से 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। वो ये भी कहती है कि वाम और राम ने तांडव कर दिया, मैं जो पूछा वाम और राम ने तांडव कर दिया। नीरज जी ने जो कहा उसका भी जवाब दीजिएगा। अरे नीरज जी शांत रहिए ना, अरे नीरज जी शांत रहिए, हो गया, रुक जाइए, जल्दी से विजय जी जवाब दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट को अरे नीरज जी मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है, जवाब ले लीजिए ना सर, बोलिए विजय जी। नीरज जी मुझे लगता है आपको सामान्य ज्ञान तो होगा, आप सामान्य ज्ञान वाली बात यह है कि कोई भी सीबीआई जांच मुख्यमंत्री देते हैं। अब आप बीच में मत बोलिए, आपने मैं बीच में नहीं बोला था, आप अच्छी तरह से ध्यान चुप कराइए। आपने बीच में कोई बोला था क्या? नीरज जी अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, आपने सवाल पूछ लिए हैं, उनको जवाब देने दीजिए, बीच में मत बोलिए ना सर। जवाब सुनने की ये सर्टिफिकेट न बातें। विजय जी अपनी बात को पूरा करेंगे। देखिए नीरज जी सामान्य ज्ञान की कमी है आपके अंदर। सीबीआई की जांच जो है वो नाम लिया हमारा, फिर नाम लिया हमारा, तो मैं बोलूंगा ही बीच में। आपने इनका नाम लिया था या नहीं लिया था नीरज जी अभी अपनी बात में? किसने? आपने विजय जी का नाम लिया था या नहीं लिया था? आपने जब लिया था आपने इनका नाम लिया या नहीं लिया ये बताइए आप मुझे। जब आपने, आपको बड़ा नाम लेने से तकलीफ है साहब, मेरा समय मत जाया कीजिए नीरज जी, बेवजह अराजकता मत फैलाओ, बेवजह समय मत जाया कीजिए। आपका नाम ले दिया तो आपको मिर्ची लग रही है, लेंगे भाई आपका नाम लेंगे, किसी और का भी नाम लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? नाम है ना आपका, आपकी आइडेंटिटी है ना सर। विजय जी बोलिए। जी देखिए जब सबको पता है कि कानून और राज की मुख्यमंत्री सीबीआई को जांच दे सकती है, तो मुख्यमंत्री क्या बोलती है, मैं इंतजार करूंगी रविवार तक, तब तक सबूत नष्ट हो जाते हैं। ये क्या दिखलाता है? वो दरिंदा जाके पुलिस बैरक में सो जाता है, पुलिस बैरक में। नीरज जी मैं आपको बार बार नहीं कहूंगी बीच में इंटरप्ट ना करने के लिए, बार बार नहीं कहूंगी सर आपको, और ना पूरी डिबेट आपको डेडिकेटेड हो जाएगी। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं साहब, जब आपसे सवाल पूछा जाए तो जवाब दीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बार बार मेरा समय जाया मत कीजिए नीरज जी। सर सम्मान आपको कह रही हूँ साहब, समझ सकते हैं तो समझिए और नहीं समझ सकते हैं तो फिर माफी करिए मुझे। बोलिए विजय जी। क्यों बुलाया गया? जी जी क्यों बुलाया तो गया? अब आप देखिए कि उसके बाद में अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि राज्य सरकार विफल है तो जांच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने देखा किस तरह से डिस्ट्रॉय किए गए वहां के सबूत, तो हाई कोर्ट ने वहां जांच सीबीआई को दी। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, ये कहते हैं, आप मुझे बताइए डॉक्टरों का क्या कसूर था? हमारे यहाँ डॉक्टरों को भगवान कहते हैं, उनको नोटिस भेजे गए, उनके तबादले कर दिए गए दूर दूर तक, क्योंकि वो न्याय मांग रहे थे। उसमें कौन बीजेपी था, कौन आरएसएस था, कौन कांग्रेस था? सीबीआई की रिपोर्ट क्या कर रही है? नहीं मानेंगे आप, रिपोर्ट कब लाएगी पहले ये बताइए। नहीं मानेंगे नीरज जी आप, नहीं मानेंगे आप, क्या बात है? इनका प्रवचन सुनेंगे आप नहीं मानेंगे ना। आपका प्रवचन भी तो था ना, सब सुन रहे थे ना साहब, आपके प्रवचन से इनकार किया था क्या किसी ने? न्याय कब मिलेगा पहले? आपके प्रवचन से इनकार किया था क्या किसी ने? मेरा प्रवचन नहीं है, मेरा प्रवचन तो फिर दूसरे का प्रवचन कैसे? नीरज जी प्लीज डोंट, डिग्निटी मत लूज करिए सर, नहीं, डेकोरम मेंटेन रखिए, डेकोरम मेंटेन रखिए नीरज जी, बार बार कह रही हूँ मैं आपको, डेकोरम मेंटेन रखिए प्लीज। सारी डिबेट को डिरेल कर दिया इन्होंने। यहाँ पर मेंटेन करने के लिए, यहाँ पर नहीं, मेरे पास आपको देने के लिए सारा समय नहीं है नीरज जी, बोलिएगा विजय जी। जी अब मैं डॉक्टर साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं, जोशी जी का। इन्होंने बहुत सारे मुद्दे गिना दिए। अरे डॉक्टर साहब शर्म कीजिए, आपके नेता क्या कहते हैं, लड़कों से लौंडों से गलती हो जाती है। आप अयोध्या में जो रेपिस्ट है कहते हैं कि इनका वो टेस्ट कराइए, आप कन्नौज में देखिए किस तरह से कहते हो। और ममता बनर्जी क्या कहती है, यूपी भी चलेगा क्योंकि उनके कनेक्शन है आपके इंडी गठबंधन के साथ।
तो इसलिए आप तो कम से कम ये महाराज मत कहिए, आपके पार्टी में तो दरिंदे भरे हुए हैं। आपकी पार्टी पे तो आरोप है गुंडागर्दी के, सबसे ज्यादा आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर गुंडागर्दी के। तो आप, मैंने शुरुआत यही की थी कि तुम्हारा रेपिस्ट, मेरा रेपिस्ट, यूपी का रेपिस्ट, कलकत्ता का नहीं रेपिस्ट, तो मना करते इसको करते आप रेपिस्ट भी तो- तो खुद उसी पर आ गए।